हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनीशा एंड वेलकम टू आदि गुरुकुल। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक का साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सो लेट्स बिगिन। सी फर्स्ट हम इस फ्लो चार्ट को देखते हैं। मैंने आप लोगों के लिए इसको यहाँ पे लगाया है। मैटर, अब मैटर के दो फॉर्म्स हैं, यहाँ पे दो टाइप्स है, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिन्हें हम मिक्सचर भी कहते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स वो होते हैं जो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक नहीं हो सकते, मतलब वो पहले से ही अपनी सिंपल सब्सटेंस में फॉर्म्ड है। सेकंड होते हैं हमारे कंपाउंड्स। Have fixed composition can be broken down into elements by chemical or electrochemical reactions. Means ये जो compositions है ये fixed है, इनको हम break कर सकते हैं elements में, या तो chemical या फिर electrochemical reactions के through। अब देखिए इनके elements के substances हमारे copper, oxygen, hydrogen, कंपाउंड के वाटर, शुगर, सॉल्ट एट्सेट्रा। अब आते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को देखते हैं। उनके दो पार्ट्स कौन से हैं, होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो होते हैं जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं, और हीट्रोजीनियस वो होते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं। गेट इट? जैसे होमोजीनियस का एग्जाम्पल, शुगर प्लस H2O प्लस एल्कोहल। H2O क्या होता है हमारा, वाटर प्लस एल्कोहल। हीट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है हमारा सैंड प्लस शुगर प्लस वाटर प्लस ऑयल। ओके, ये हमारे इनके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक है इसका हमारा इंट्रोडक्शन। ये देखते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ 2 or more compounds known as substances। मैटर हमारा 2 या उससे ज़्यादा कंपोनेंट से बना होता है, जिन्हें हम सब्सटेंसेस कहते हैं। ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है वैसे तो। सब्सटेंस इज अ सॉर्ट ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी अदर टाइप ऑफ मैटर बाय फिजिकल मीन्स अकॉर्डिंग टू साइंस। साइंस के अकॉर्डिंग जो हमारा सब्सटेंस होता है वो एक सॉर्ट ऑफ मैटर होता है, जिसको हम और अनदर टाइप में जो है डिवाइड नहीं कर सकते फिजिकली, ऐसा हमारी साइंस बिलीव करती है। अब देखिए जो प्योर सब्सटेंस टर्म है वो किसको रेफर करती है, इट रेफर्स टू अ सब्सटेंस दैट ओनली हैज़ वन कॉम्पोनेंट। ये उसको रेफर करती है जिसके पास सिर्फ एक कॉम्पोनेंट होता है। इसका लास्ट पॉइंट, सब्सटेंसेस आर फ्रीक्वेंटली मिक्सड विद वन अनदर एंड द रिजल्ट इज रेफर टू अ मिक्सचर। ये तो हमें नॉर्मली भी पता है मिक्सचर क्या होता है। जैसे पानी में अगर हमने चीनी घोल दी तो वो मिक्सचर हो गया, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में हमने ऐड किया है। बस यही ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंटली मिक्सड होती है सब्सटेंसेस एक दूसरे में, और जो रिजल्ट आता है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। वाटर का और शुगर का मिक्सचर होता है, ओके, जिसे हम शुगर सिरप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिक्सचर। अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस। हमारा मिक्सचर किसका कॉम्बिनेशन होता है, 2 या more सब्सटेंसेस का। अब वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं हमारे, या तो एलिमेंट्स होते हैं या फिर कंपाउंड्स होते हैं, दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड बट मे ऑल्सो प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन। मतलब ये हमारे केमिकली कंबाइंड नहीं होते, बट इन्हें हम किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं। जैसे दोबारा हम उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। 1 ग्लास ऑफ वाटर, अब ज़रूरी तो है नहीं उसमें 1 ग्लास ऑफ शुगर ही डलेगी, उसमें हम 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, या फिर 2 स्पून्स भी डाल सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे 2 काइंड्स ऑफ मिक्सचर हैं। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हीट्रोजीनियस मिक्सचर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे तो, बट नहीं पढ़ा तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं।
when all the components present in a mixture is mixed well and there are no boundaries of separation between any of them, then it is called a homogeneous mixture. मीन्स जब हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में वो अच्छे से मिक्स हो जाए और उनको सेपरेट करने की कोई बाउंड्री ना हो, उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे शुगर इन वाटर, अच्छे से घुल जाती है वो उसमें। नेक्स्ट हमारा है heterogeneous mixture. A mixture is heterogeneous when all components in the mixture are not mixed in a fixed ratio and there appears visible boundaries of separation in them. For example, sand in water. अब देखिए, अगर आप सैंड को वाटर में मिक्स करोगे तो वो कहीं ना कहीं उसकी बाउंड्रीज सेपरेशन की विजिबल होती हैं। वो दिखता है कि हाँ ये अभी भी अलग से है, उसको थोड़ा अभी भी सेपरेट किया जा सकता है। बस हीट्रोजीनियस यही होता है। होमोजीनियस को उस सेपरेट आराम से नहीं किया जा सकता, उसको किया नहीं जा सकता एक्चुअली सेपरेट, उसमें हमें बाउंड्रीज ही नहीं दिखती सेपरेशन की। लेकिन हीट्रोजीनियस में हमें सेपरेशन की सारी बाउंड्रीज क्लियरली विजिबल होती हैं। नेक्स्ट हियर कम्स आवर सोल्यूशन। अब देखते हैं सोल्यूशन क्या होता है। अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल लेमनेड, सोडा वाटर एट्सेट्रा। अब हमारा सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस का। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जिनमें हमारी सेपरेशन बाउंड्रीज विजिबल नहीं होती। अब देखिए दो टाइप के सॉल्यूशंस हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। देखते सैचुरेटेड क्या होता है। व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। जब हमारा सॉल्यूशन में सोल्यूट और ज़्यादा ऐड नहीं हो सकता एक गिवन टेम्परेचर पे, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जब हमारा सोल्यूट का अमाउंट और ज़्यादा उसमें डिज़ोल्व हो सकता है दिए हुए टेम्परेचर पे। बस छोटा सा डिफरेंस है ये। अब सोल्यूशन के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट डिज़ोल्व द अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। वो कंपोनेंट जो अपने अंदर डिज़ोल्व करता है दूसरी चीज़ को, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। कंपोनेंट इन सोल्यूशन दैट इज डिज़ोल्व्ड इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूट, जो कि डिज़ोल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड वाटर। आप शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हो, शुगर डिज़ोल्व हो रहा है तो शुगर क्या हो गया हमारा? सोल्यूट। और वाटर शुगर को अपने अंदर डिज़ोल्व कर रहा है तो वाटर क्या हो गया हमारा? सॉल्वेंट। क्लियर? अब देखिए कुछ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक बार ये देखते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, अभी हमने इसकी डेफिनेशन में देखा। इसके पार्टिकल्स 1 nm से भी छोटे होते हैं। किससे छोटे? 1 nm। ओके, अब देखते हैं आगे। इन्हें नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता, कैन नॉट सीन विद नेक्ड आइज। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आपको पता है ना, बटर पेपर से भी आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से भी, या फिर जैसे हम चाय छानते हैं तो वो भी एक फिल्ट्रेशन का ही प्रोसेस है, सारी चीज़ें अलग कर दी। लेकिन सोल्यूशन को अलग नहीं किया जाता फिल्ट्रेशन से। सोल्यूशन स्टेबल होता है, सोल्यूट पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होते अगर अनडिस्टर्ब्ड रह जाए तो। दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। वो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते, मतलब कि वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन। ओके, अब देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solution. Also, the amount of solute dissolved in a given mass or volume is called concentration. Concentration of a solution क्या होता है? एक अमाउंट होता है सोल्यूट का जो प्रेजेंट होता है एक गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में।
मतलब एक अमाउंट दिया हुआ है हमें सोल्यूशन का, उसमें जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और जो अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व होता है उसे कहते हैं मास और वॉल्यूम। ओके, कंसेंट्रेशन का। अब ये फॉर्मूला है एक, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे अमाउंट का क्या मतलब है हमारा, मास या फिर वॉल्यूम। मीन्स सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। ओके, इनकी हमारी वॉल्यूम या फिर मास। नेक्स्ट देखते हैं सस्पेंशंस। व्हाट इज सस्पेंशंस? The suspension is a heterogeneous mixture in which any solute particle cannot dissolve, but they remain suspended in a bulk of specific medium. अब देखिए heterogeneous mixture क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, जिसमें हमारी सेपरेशन बाउंड्रीज विजिबल होती हैं। देखिए, the suspension is a heterogeneous mixture in which any solute particle cannot dissolve. हमें पता है हीट्रोजीनियस मिक्सचर में आराम से डिज़ोल्व नहीं होता, उसकी बाउंड्रीज क्लियर होती हैं, बट वो उसी में रह जाता है कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल, चॉक मिक्सड इन वाटर। आप चॉक को मिक्स करो वाटर में, लेकिन उसके बाद भी आप उसको अलग कर पाओगे। स्मोक रिलीज्ड इन एयर। हवा में इतना स्मोक जाता है, अलग ही दिखता है कि हाँ भाई ये स्मोक है। प्योर एयर होती है एक, और एक होता है स्मोक। हम अलग से देख के बता देते हैं कि हाँ ये एक स्मोक है। इसकी प्रॉपर्टीज़, हीट्रोजीनियस मिक्सचर यहाँ पढ़ लिया हमने। इसके पार्टिकल्स नेकेड आई से विजिबल है। हवा में स्मोक होता है, आपको कुछ माइक्रोस्कोप या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे ही देख लेते हो। इसका साइज़ 100 mm से भी बड़ा होता है। सल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी सेपरेटेड इफ़ एनी सोल्यूशन इज़ पास थ्रू इट। कोई भी सोल्यूशन इससे होगा तो उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग किया जा सकता है। Here comes with our next topic, colloid. देखते हैं colloid क्या होता है। A colloidal solution is a heterogeneous mixture where the particle size lies in between the suspensions and true solutions. अब colloidal solution वो होता है एक heterogeneous mixture जिसका जो particle size है वो suspension और true solution के बीच में होता है। They can scatter a beam of visible light very easily. This is called the Tyndall effect. अब देखिए, हमारा सस्पेंशन होता है कि मिक्स नहीं होता, वहीं रहता है। ट्रू सोल्यूशन पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, लेकिन कॉलॉइडल इन दोनों के बीच में कहीं रहता है। ये अपने अंदर से विजिबल लाइट को, बीम को आराम से पास कर सकते हैं, और जो विजिबल बीम ऑफ लाइट पास होती है उसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या दी हुई हैं हमें। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। इसके पार्टिकल हमें नेकेड आइज से विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपरली सस्पेंडेड नहीं होता। सॉल्वेंट इन सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसके पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किए जा सकते। द साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन 100 mm। इसकी पार्टिकल्स 100 mm से छोटे होते हैं। एक स्टेबल मिक्सचर होता है, पार्टिकल सेटल नहीं होते अगर वो अनडिस्टर्ब्ड रह जाए। क्लियर? अब देखते हैं, अभी हमने टिंडल इफेक्ट ऊपर एक लाइन पढ़ी थी टिंडल इफेक्ट की। अब देखते हैं एक्चुअली में टिंडल इफेक्ट क्या होता है। पार्टिकल्स इन अ कॉलॉइडल सोल्यूशन आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। पार्टिकल्स उसके इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को अपने अंदर से स्कैटर कर सकते हैं। दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज। अब देखते हैं क्या डिमॉन्स्ट्रेशन है। व्हेन अ लाइट बीम इज फोकस्ड ऑन कॉलॉइडल सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल सोप सोल्यूशन। देखिए, सोप का सोल्यूशन बनाया आपने, अगर उसमें से एक बीम ऑफ लाइट फोकस कर रही है एक डार्क एनवायरनमेंट में, द पाथ ऑफ लाइट बीम इज़ लाइटेड एंड विजिबल व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड। अगर उसको साइड में से हम देखेंगे तो वह हमें उसमें से जाती हुई नज़र आएगी, बिकॉज
colloidal particles are large enough to scatter falling light on them in all directions. क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने लार्ज होते हैं कि वो हर तरफ बीम को स्कैटर कर सकते हैं. हमने सोल्यूशन में पढ़ा था उनके 1 nm से भी छोटे होते हैं, लेकिन कॉलॉइड्स के 100 nm से छोटे होते हैं. तो वो दिख तो सकते हैं, वो इतने तो बड़े होते ही हैं कि हमें बीम दिख जाए. आगे देखते हैं. वी कैन perceive the course of light beam because of the scattered light that enters our eyes. मतलब इसकी जो लाइट है वो हमारी आँखों में पड़ती है, हमें नज़र आती है वो लाइट. ओके, अब देखिए ये कुछ कॉलॉइड्स हैं, इनको एक बार हम देखते हैं. ये हमारे होते हैं टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स होते हैं. पहला टाइप सॉलिड सोल्यूशन. इसका मीडियम है सॉलिड और इसका फेस भी है सॉलिड. मतलब एग्जाम्पल कुछ कलर्ड ग्लासेस या फिर कुछ जेमस्टोन्स. नेक्स्ट हमारा हो गया सॉल्यूशन सिरप. इसका डिस्पर्सिंग फेस होता है सॉलिड, लेकिन इसका डिस्पर्सिंग मीडियम होता है लिक्विड. एग्जाम्पल पेंट्स या सेल फ्लूइड्स. या आप लोग रीड कर लेना, मैं आपको एक बार बस टाइप्स बता देती हूँ. सॉलिड सोल्यूशन, सोल्यूशन, एरोसॉल, जेल, इमल्जन एंड फोम. ओके, हियर कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. अब मिक्सचर का सेपरेशन क्या होता है देखते हैं हम. टू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ कॉलॉइड एंड अ सोल्यूशन, टिंडल इफेक्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉलॉइड्स एंड रियल सोल्यूशंस. हमने पढ़ा जो ट्रू सोल्यूशंस होते हैं, रियल सोल्यूशंस होते हैं, उनके बीच से हमारी बीम ऑफ लाइट नहीं पास होती, लेकिन कॉलॉइडल सोल्यूशंस में से वो पास होती है. तो अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है क्या कॉलॉइडल सोल्यूशन है और कौन से वाला हमारा रियल सोल्यूशन है, तो हम टिंडल इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं. अ सोप सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल स्कैटर्स अ रे ऑफ लाइट. हमें पता है, हमने कॉलॉइडल में ये एग्जाम्पल देखा है. ओके, अ बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू सॉल्ट सोल्यूशन ऑन अदर हैंड इज़ नॉट स्कैटर्ड. अगर आप सॉल्ट सोल्यूशन से पास करने की कोशिश करोगे तो वो पास नहीं होगा, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा माइनर होते हैं, माइन्यूट होते हैं. अब कुछ कॉमनली यूज प्रोसेस है सेपरेशन के, देखते हैं. सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सेपरेटिंग फनल. अब देखते हैं सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड कॉम्बिनेशंस. अगर हमें दो सॉलिड कॉम्बिनेशन को सेपरेट करना हो तो वो कैसे होंगे. देखिए, एक सूटेबल सॉल्वेंट होना चाहिए, लाइक मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड. दोनों ही हमारे यूजिंग द सब्लिमेशन प्रोसेस अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट. यूजिंग अ मैग्नेट का यूज़ करना. मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर. ये हमारा था कुछ एग्जाम्पल्स थे सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड कॉम्बिनेशंस के. सो इसके साथ हम आज की अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं. आगे का जो इसका पार्ट बचा है नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर अप करेंगे. मेक श्योर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, समझें. नहीं समझ आते तो कमेंट में पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगी. कमेंट में नहीं समझा पाई तो नेक्स्ट वीडियो में आंसर करूँगी. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, उनको भी ये चीज़ें समझ आ सकें. एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को हिट करिए. एंड थैंक यू.